अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा।
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, अच्छे अच्छे कलिमात व अलक़ाबात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन मालिकी यौमिद्दीन के लिए है। जो सारी कायनात को अकेला ही पैदा करने वाला और अकेला ही इसका निज़ाम चलाने वाला है। हर किस्म के नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह है। औलाद अता करने वाला, सेहत अता करने वाला, तंदुरुस्ती अता करने वाला अल्लाह है। औलाद अता करने वाला, रिज़्क़ अता करने वाला सिर्फ अल्लाह है। दाता, गंज बख्श, गौसे आज़म, हाजत रवा, मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है। उसके इक़्तिदार में, उसके इख्तियार में कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसका साजी नहीं, कोई उसका हमसर नहीं। अल्लाह की हम्दो सना के बाद दरख्तों के पत्तों, फूलों की पत्तियों, पानी के कतरात, रेत के ज़र्रात से भी ज़्यादा दरूद व सलाम हों इमामुर रसूल, सय्यिदुर रसूल, सय्यिद वुल्द आदम, सय्यिदुल बशर, आमिना के लाल, पैकरे हुस्नो जमाल, सारी कायनात के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्हें कायनात के रब ने सारी कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया। इसके बाद करोड़ों रहमतें हूँ हज़रात सहाबाए किराम, अज़वाजे मुतहहरात, आइम्मा अहले बैत, सलफ़ सालेहीन और हमारे वालिदैन पर। पिछले खुतबा जुमातुल मुबारक में मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत, आपका मुकाम, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से बयान किया।
कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत से कोई मक्का का रहने वाला अपना हो या बेगाना, गोरा हो या काला, अमीर हो या गरीब, हाशमी हो, कुरैशी हो, उम्वी हो, किसी भी कबीले के साथ ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत से आपका इनकार नहीं करता था। आपकी जात की बजाय उनको इख्तिलाफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। और यही बात सुलह हुदैबिया के मौका पर उन्होंने कही, जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआहदा लिखते हुए आपकी तरफ से लिखा, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो मक्का के आए हुए सफीर, उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। आपके मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होने और इस हैसियत पर किसी को कोई एतराज नहीं। हमारा आपसे इख्तिलाफ और एतराज ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत, मकाम और मर्तबे पर है। यही एतराज था। आपकी पहचान, आपकी हैसियत, आपकी शख्सियत, जिसने आपको मक्का की वादियों से उठाया और चहार दांगे आलम आपका फरेरा लहराया, सिर्फ मक्का के रहने वाले ही नहीं, कुरैशी और हाशमी ही नहीं, बल्कि आपकी इज्जत और एहतराम अंबिया ने भी किया, नूरियों ने किया, नारियों ने किया, आबियों ने किया, खाकियों ने किया, हर मखलूक ने आपकी इज्जत, आपका एहतराम रसूलुल्लाह की हैसियत से किया। और आपकी शख्सियत को, आपके मर्तबे को, आपके मकाम, आपकी हैसियत को हर कोई जान गया, हर कोई पहचान गया, सिवाय उम्मत के। सिवाय कलमा पढ़ने वालों के हर शख्स ने, हर मखलूक ने, हर तबके ने, नबातात ने, जमादात ने, हैवानात ने, बल्कि कुल कायनात ने मक्का के दुर्रे यतीम, मदीना के ताजदार, रसूलों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत, मकाम और मर्तबे को पहचाना, आपके हुक्म को पहचाना, आपके पैगाम को पहचाना, आपके कलाम को पहचाना, आपकी जुल्फें
आपके होंठ, आपकी आंखें, आपके रुखसार, सहाबा तज़किरा करते हैं इनका। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रात के वक्त उजरे में सुई गिर जाती, तलाश के बावजूद अगर न मिलती, आका मुस्कुराते, रोशनी इतनी फैलती, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सुई तलाश कर ले। आपकी जुल्फे, आपका हुस्न, आपका चेहरा, आपका कदकाठ, सारी चीजें मुसल्लमा। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इनको मानते भी थे और बयान भी करते थे। लेकिन इसके साथ साथ आपकी इताअत भी करते, आपकी फर्माबरदारी भी करते, आपकी इत्तिबा करते हुए आपकी हदीस, आपकी सुन्नत, उस पर लब्बैक कहते। हम सारी सारी रात जलसे करें, सीरत के, मिलाद की महफिलें करें, कॉन्फ्रेंसें करें, नातखानियां करें, ना हमारे चेहरे पे सुन्नत, ना लिबास में सुन्नत, ना गुफ्तगू में सुन्नत, ना अखलाक में, ना अतवार में, ना किरदार में, ना तजारत में, ना सियासत में, ना मईशत में। और दावे हमारे मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दावे हमारे। आज को जुलूस निकालना हो ना, रोड ब्लॉक करना हो, सारे निकल आएंगे, हम जी आशिक़ रसूल हैं। और दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह। मुअज्जिन की आवाज पे कितने हैं जो मस्जिद में आते हैं, मस्जिदें कितनी भरती हैं, मस्जिदों में हाजिरी कितनी होती है। हमने हकीकत में पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं, नाम नेहाद उम्मती बन गए, कलमा पढ़ लिया। आपको तो अंबिया ने भी जाना, रसूलों ने जाना, रसूलों ने पहचाना। आपकी हैसियत, आपका मकाम और मर्तबा मिराज की रात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ जब पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जिब्रील अमीन ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को तारुफ नहीं करवाया कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखते ही पहचान लिया, जान लिया और फौरन कहा या इब्न साले, ऐ मेरे नेक फर्जंद, आपको आदम अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया, जान लिया। और फिर दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर जिस नबी के साथ मुलाकात हुई, जिस रसूल के साथ मुलाकात हुई, किसी जगह भी हजरत जिब्रील ने आपका तारुफ नहीं करवाया, बल्कि हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर ने देखते ही आपको जान भी लिया और आपको पहचान भी लिया। यह आपका मुकाम, मर्तबा और हैसियत है। फिर मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया, सारे रसूल आपके पीछे नमाज अदा करते हैं। नमाज का वक्त होता है, किसी नबी ने, किसी रसूल ने, किसी पैगंबर ने नहीं कहा
ये नमाज पढ़ाने वाले कौन हैं, इनको आगे क्यों कर दिया गया, आदम आगे क्यों नहीं हुए, नूह आगे क्यों नहीं हुए, जकरिया आगे क्यों नहीं हुए, शीश को आगे क्यों नहीं किया गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर सफ़े बांधे कतार दर कतार एक तरतीब के साथ खड़े हैं। जिब्रील अमीन ने आमिना के लाल का बाजू पकड़ के मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। किसी एक नबी ने, किसी एक रसूल ने सवाल नहीं किया, पूछा नहीं ये मुसल्ले पे खड़े होने वाले कौन है, इसलिए कि सब जान भी गए और पहचान भी गए आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है। सारे अंबिया रसूल जानते। और फिर मिराज पर जाते हुए जब आसमान के दरवाजे पे दस्तक दी, फरिश्ता सवाल करता है कौन हो, जिब्रील कहते हैं मैं जिब्रील हूँ। फिर आगे से फरिश्ता कहता है आपके साथ कौन है, जिब्रील जवाब देता है मेरे साथ मोहम्मद है। आगे से फरिश्ता सवाल करता है खुद आए हैं या बुलाया गया है। सवाल ये किया, फरिश्ते ने सवाल ये नहीं किया कि मोहम्मद कौन है, इनका तारुफ करवाओ, ये कैसे आ गए, नहीं, बल्कि ये कहता है कि खुद आए या इनको मंगवाया गया। जिब्रील अमीन इस बात का जवाब देते हैं। और उसके अंदर जब उसने ये नहीं पूछा कि मोहम्मद कौन है, इनका तारुफ क्या है, इसका मतलब है कि आसमान के फरिश्ते भी आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। फरिश्ते दरूद भेजते हैं। और इन फरिश्तों का दरूद भेजना बगैर पहचान के है, बगैर जानने के है। नूरी मखलूक ये पहचान गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात को, आपकी हैसियत, आपकी शान, आपका मकाम और आपके मर्तबे को। एक फरिश्ता कहता है अल्लाह मेरा दिल करता है मैं जमीन पर जाऊं। रब्बुल जलाल ने फरमाया तुमने क्या करना है जाकर, इससे पहले तुम कभी जमीन पर नहीं गए, न जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, आज तुम क्या करोगे जाकर। आसमान का फरिश्ता नूरी मखलूक अर्ज करता है अल्लाह मेरा दिल करता है मैं तेरे हबीब का दीदार करूं, मेरा दिल करता है अल्लाह तेरे महबूब की जियारत करूं। फरमाया जाओ तुम्हें इजाजत है, अपना सलाम कहना, मेरा भी सलाम कहना और मेरे सलाम के साथ मेरा पैगाम भी देना। अल्लाह क्या पैगाम है, आपका क्या पैगाम दूं। तेरे हबीब को, तेरे महबूब को मिलने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के महबूब से मिलने के लिए फरिश्ता आ रहा है। रब्बुल जलाल ने फरमाया फरिश्ते सलाम के बाद मेरे महबूब को कहना अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा को जन्नत की औरतों की सरदार बना दिया है। और मेरे महबूब से कहना महबूब बेटी औरतों की जन्नत में सरदार होगी और बेटी के बेटे हसनो हुसैन नौजवानों के जन्नत में सरदार होंगे।
आसमान के फरिश्ते, वो नूरी मखलूक, वो जानती है। और फिर अल्लाह का कुरान नारियों के बारे में कहता है, जिन्नात के बारे में, वही सरफना इलैका नफरम मिनल जिन यस्तमिऊन अल कुरान, कि हमने जिन्नात के एक गिरोह को आपकी तरफ मुतवज्जे किया। फलम्मा हाज़रू, जब वो आपकी खिदमत में हाजिर हुए, कालू अंसितू, कहने लगे खामोशी के साथ सुनो। फलम्मा कुज़िया वल्लौ इला कौमिहिम मुंज़िरीन, हम फिर जाकर अपनी कौम वालों को भी बताएंगे, जहन्नम से डराएंगे, और जाकर मदीना के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जिन्नात ने कुरान सुना, कुरान की तिलावत सुनी, और कुरान की तिलावत सुनने के बाद अपनी कौम से जाकर जिन्नात का वो गिरोह क्या कहता है, कालू या कौमना इन्ना समेना किताबन उन्जिला मिन बादि मूसा, ऐ हमारी कौम, हम ऐसा कलाम सुन के आए हैं, ऐसी किताब सुन के आए हैं, कि ऐसी किताब जैसी मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी थी। और ये मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, इससे पहले जितनी भी किताबें आई हैं सब की तस्दीक करती हैं। यहदी इलल हक, हक के रास्ते की तरफ हिदायत, रहनुमाई करने वाली, व इला तरीक़ मुस्तकीम, और सीधे रास्ते की तरफ लाने वाली। या कौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनू बिही, हमारी कौम, हमने अल्लाह की दावत को सुन लिया और उस पर ईमान भी लिया। जिन्नात ने एक मर्तबा कलाम सुना आपकी जुबान से, एक मर्तबा कुरान सुना, पुकार उठते हैं, या कौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनू बिही, हम ईमान ले आए हैं। और फिर अल्लाह ने जिन्नात के एक और गिरोह की बात की, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, कहते हैं हमने एक अजीब किस्म का कुरान सुना है, यहदी इला रुश्द, हिदायत की तरफ रहनुमाई करने वाला, फ़आमन्ना बिही, हमने उसको तस्लीम किया, हमने मान लिया, हम उस पर ईमान लाए। वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, और हम आज के बाद अपने रब के साथ शिरक नहीं करेंगे। जिन्नात ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से एक मर्तबा कुरान सुना, वादा किया, अहद किया, अज़म किया, वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, हम आज के बाद अपने परवरदिगार के साथ, पालने वाले के साथ, अपने हाजत रवा, मुश्किल कुशा, गौसे आजम, दाता के साथ कोई शिरक नहीं करेंगे। एक मर्तबा कुरान सुन के जिन्नात ईमान ले आए, शिरक से तौबा कर ली। आज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हर जुमे कुरान सुनता है, हर नमाज में कुरान सुनता है, रोजाना कुरान सुनता है, हफ्ते के बाद कुरान सुनता है। इसके बावजूद वो दर दर पे झुकता है, इसके बावजूद वो दरख्तों से मांगता है, वो धागों से मांगता है, वो पत्थरों से मांगता है। शजर का पुजारी, हजर का पुजारी, कब्र का पुजारी, कैसा इंसान है,
कैसा इंसान, और वो नारी, वो जिन्नात। हम उनसे भी गए गुजरे हो गए। आज कलमा पढ़ने के बावजूद, कुरान पढ़ने के बावजूद, कुरान सुनने के बावजूद शिर्क नहीं निकल रहा। कैसी ये मोहब्बत है, कैसी ये अकीदत है, कैसी ये कलमा गोई है। जिन्नात ने, नारी मखलूक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना, आपकी हैसियत, मकाम और मर्तबे को पहचाना। अगर नहीं पहचाना तो उम्मत ने नहीं पहचाना, इंसानियत ने नहीं पहचाना। वो अंबिया, वो नूरी, वो नारी, आपका मकाम, मर्तबा और हैसियत तो इतनी आला औला बाला थी, उसको पत्थरों ने भी पहचाना। पत्थर भी जानते थे कि ये अल्लाह के रसूल हैं। गारे हिरा में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा की पहाड़ी पर खड़े थे, साथ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। उस पहाड़ी ने हरकत की, हिलना शुरू किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकुन, रुक जा। आपकी आवाज को सुनते हुए उसी वक्त पहाड़ी ने हिलना बंद कर दिया, सुकून इख्तियार किया। पत्थरों ने आपकी बात मानी, आपके हुक्म पर लब्बैक कहा और आपके हुक्म को पर सरे तस्लीम खम किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पर तशरीफ फरमा है। साथ अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं। उहद पहाड़ ने हरकत की और आपने उस उहद पहाड़ को मुखातब करके कहा, उहद रुक जा। एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद तो हैं तेरे पर खड़े। और वो उहद, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उहद की तरफ इशारा करके फरमाया, ये उहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। और फरमाया, मैं मोहम्मद भी इस उहद से मोहब्बत करता हूं। आप बात करते, उहद की मिसाल देते, उहद का तज़किरा करते, सवाब बताया। जो नमाज जनाजा में शिरकत करे उसको 1 किरात का सवाब है, जो तदफीन तक वहां पर रहे उसको 2 किरात का सवाब है। सहाबा अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल किरात कितना होता है, वो सवाब कितना बड़ा? फरमाया, 1 किरात उहद पहाड़ जितना। उहद की मिसालें, उहद की बातें। फरमाया कि अल्लाह मुझे उहद जितना पहाड़, जितना सोना दे, उहद पहाड़ जितनी चांदी दे, मैं उस वक्त तक सोऊं ना, रात होने से पहले पहले सारा मैं गरीबों में तकसीम कर दूं। पत्थर आपके साथ मोहब्बत करते, पत्थर आपको जानते, आपको पहचानते, आपकी हैसियत, आपका मुकाम, आपका मर्तबा पत्थरों को पता था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, फरमाया, मैं मक्के में एक ऐसे पत्थर को जानता हूं, जब मैं गुजरता था वो पत्थर मुझको सलाम किया करता था। पत्थर सलाम करता, जान के, पहचान के। पत्थर आपकी हैसियत को जान गया, लेकिन ये पत्थर दिल इंसान ये आपकी हैसियत को नहीं जान सका, आपके मकाम को नहीं जान सका, आपके कलाम को नहीं जान सका। पत्थरों ने आपकी बातें मान ली, लेकिन उम्मत जो है इस पर दलाइल मांगती है, उम्मत इस पर तो जिहाद पेश करती है, उम्मत इस पर आगे तबसरे करती है, वजाहतें करती है।
बगैर किसी हुज्जत के, लैतुलाल करने के वो पत्थर मान रहे हैं और नहीं मान रहे। तो आज उम्मती नहीं मान रहे, आपकी बात को नहीं मानते, आपकी हदीस को नहीं मानते, आपके फरमान को नहीं मानते। अगर आज उम्मती मानता होता, आज मस्जिदें वीरान न होती, आज मस्जिदें आबाद होती, अल्लाह के घर आबाद होते, आज हर चेहरे से सुन्नत झलकती नजर आती, आज हर लिबास के अंदर मुसलमान नजर आता, आज लिबास पहने शख्स सामने आता है, चेहरा उसका देखकर पूछना पड़ता है जनाब आपका नाम क्या है, नाम से पता करना पड़ता है कि यह शख्स मुसलमान है या काफिर है। अगर आज हम आका के हुक्म को मानते, हमारी मईशत के अंदर सूद न होता, हमारी तजारत में ये गड़बड़, ये नापतोल की कमी, ये कमी बेशी, ये मिलावट, ये धोखा ये ना होता। आज अलमिया है हमारा, रोने का मकाम है कि हर मखलूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गई, हमने नहीं पहचाना। हदीस पाक के अंदर आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ज़ाए हाजत के लिए निकले, कोई पर्दे की ओट की जगह नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी को पकड़ा, उसको चलने का इशारा किया। हदीस पाक के अंदर आता है वो दरख्त इस तरह आपके साथ जमीन को चीरते हुए चलने लगा जिस तरह एक ताबेदार फरमाबरदार ऊंट चलता है। फिर दूसरे दरख्त की टहनी को पकड़ा, फिर फरमाया अल्लाह के हुक्म से इकट्ठे हो जाओ। दोनों इकट्ठे हुए, उसकी ओट में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत से फारिग हुए, फिर इशारा किया अपनी जगह पर चले जाने का। दरख्त आपके हुक्म को मानते हुए, आपके हुक्म पर सरे तस्लीम खम करते हुए अपनी जगह पर चले गए। नबातात ने आपको जाना, नबातात ने आपको पहचाना, दरख्तों ने आपको पहचाना। सुनन दारमी के अंदर रिवायत मौजूद है और सही हदीस है। हदीस से पाक के अंदर आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे, एक बदवी मिला, एराबी मिला, देहाती। आपने फरमाया कि तुम कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, अल्लाह की उलूहियत पर, मोहम्मद की रिसालत पर ईमान ले आओ और कलमा पढ़ लो, जहन्नम से बच जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। उसने कहा आपकी रिसालत की गवाही कौन देगा, किसकी शहादत है, कौन शहादत देता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उस वक्त आपके पास कोई नहीं था। सुनन दारमी की रिवायत है अल्लाह के रसूल ने दूर एक दरख्त को देखा, उस वादी के अंदर आका फरमाते हैं ये दरख्त मेरी शहादत देगा। उस दरख्त के पास गए, प्यारे आका ने 3 मरतबा दरख्त से शहादत तलब की। तीनों मरतबा आका की आवाज पर लब्बैक कहते हुए दरख्त ने 3 मरतबा शहादत दी। 3 मरतबा दरख्त बोल के शहादत देता है, आपके हुक्म को मानता है, आपके हुक्म को तस्लीम करता है। क्या आज हम इन दरख्तों से भी गुजर गए? वो बेजान तना हदीस के अंदर सुनते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसके साथ टेक लगा के खजूर का खुश्क तना, वो कटा हुआ दरख्त जिसके अंदर जान भी नहीं, जिसके अंदर कोई चीज भी नहीं, लेकिन जब एक सहाबी आपके लिए मिंबर बनवा कर लाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, उस खजूर के खुश्क तने को छोड़ा, उस पर आप तशरीफ फरमा नहीं हुए, उसके साथ टेक नहीं लगाई। सहाबा बयान करते हैं खजूर के खुश्क तना, खजूर का वो टुकड़ा
खुश्क टुकड़ा इस तरह रो रहा था जिस तरह बच्चा बिलख बिलख के रोता है। वो खजूर का बेजान टुकड़ा, वो खुश्क तना आपकी जुदाई में, आपकी जुदाई के गम में इस तरह रो रहा था जिस तरह 10 माह की गाभन ऊँटनी रोती है, जिस तरह 10 माह की गाभन ऊँटनी रोती है, इस तरह वो खजूर का वो टुकड़ा, वो दरख्त, वो बेजान, वो रो रहा है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर मुबारक से तशरीफ नीचे लाए, आप उतरे, आपने उस खजूर के खुश्क तने, खुश्क टुकड़े पर हाथ फेरना शुरू किया। इस तरह प्यार किया जिस तरह बच्चों से प्यार किया जाता है, और उस रोते हुए खजूर के खुश्क तने और खुश्क टुकड़े, दरख्त के खुश्क टुकड़े को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चुप करवाया। आज हम उस आका का कलमा पढ़ने वाले, इनके सामने माँ रो रही है, बाप रो रहा है, बहनें रो रही है, औलाद रो रही है, मोहल्ले वाले रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं। आका की सुन्नत समझ के बताइए कितने हैं जो आज अपनी माँ के आंसू पूछते हैं, कितने हैं जो आज अपने बाप को चुप करवाते हैं। आज बहनें घरों से जाती हैं, रोते हुए जाती हैं, बहनें हिस्सा मांगते हुए रोना शुरू कर देती हैं। आज बहनों को चुप करवाने वाला कोई नहीं, अपने वालिदैन के आंसू पूछने वाला कोई नहीं, आज अपने मोहल्ले के रहने वाले यतीमों के आंसू साफ करने वाला कोई नहीं, आज बेवाओं के सर पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई नहीं। प्यारे आका की सुन्नत तो ये है, आपका तरीका ये है, आपका किरदार ये है, आपका मकाम और मर्तबा ये है। आका ने एक बेजान को भी रोते हुए चुप करवाया, बेजान को रोते हुए चुप कराया। और यहां इंसानियत रो रही है, यहां इंसानियत चीख रही है। आज ये पाकिस्तान में रहने वाले लोग ये महंगाई को रो रहे हैं, इनको चुप करवाने वाला कोई हुक्मरान नहीं है। आज इनके आंसू पूछने वाला कोई नहीं। आज पाकिस्तान के हुक्मरानों से हमीयत उठ गई, पाकिस्तान के हुक्मरानों से गैरत उठ गई, पाकिस्तान के हुक्मरानों से तरस उठ गया, रहम उठ गया। तारीख ने इतने जालिम हुक्मरान आज तक नहीं देखे जितने जालिम इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है। पाकिस्तान को बेच रहे हैं, पाकिस्तान की सौदेबाजी हो रही है। पहले इन्होंने कश्मीर बेचा, अब इन्होंने स्टेट बैंक बेच दिया। स्टेट बैंक के लिए बिल पास कर दिया गया, जो चाहे ये करें, कोई हुक्मरान इनको पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान का कोई कानून स्टेट बैंक की गिरफ्त करने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। स्टेट बैंक का गवर्नर अमेरिका से आया, बरतानिया से आया, स्टेट बैंक का गवर्नर कोई यहूदी लग जाए, कोई हिंदू लग जाए, कोई पारसी लग जाए, कोई इस्लाम का दुश्मन लग जाए, कोई मुल्क का दुश्मन लग जाए, कोई पाकिस्तान का कानून उसकी गिरफ्त करने वाला नहीं। और तो और यही वो हुक्मरान है जो कल तक मगर मच के आंसू बहाते थे, आज इन्होंने कलबोशम की आजादी के लिए भी बिल पास कर दिया। ना इनके अंदर मुल्क के लिए तरस है, ना अवाम के लिए तरस है, ना अपनों के लिए तरस है, ना बेगानों के लिए तरस है। और नाम लेते हैं रियासत मदीना का। रियासत मदीना के हुक्मरान वो थे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने मिंबर मुबारक से नीचे तशरीफ लाए और खजूर के खुश्क तने और उस दरख्त को भी चुप करवाया। सिर्फ उसको चुप नहीं करवाया, आका अलैहिस्सलाम ने एक बाग में तशरीफ ले गए, आपको देख के एक ऊंट बिलबिलाने लगा, ऊंट रोने लगा। ऊंट के आंसू रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट को अपने गले लगाया, करीब किया, ऊंट की कनपटी पे हाथ फेरा, ऊंट को चुप करवाया। जानवर के आंसू आका को गवारा नहीं, बर्दाश्त नहीं। हुक्मरानों, यहां औरतें, बच्चे, बूढ़े चीख रहे हैं, तुम्हारी महंगाई से लोग मर रहे हैं, दवाइयां ना मिलने से। आज तुम्हें खुदा का कोई तरस नहीं है इन पर। और मैं आप बुलाओ इसके मालिक को, इसके ऊंट का मालिक कौन है? जी आका। और मैं ऊंट शिकायत कर रहा है,
ऊंट शिकायत कर रहा है, किससे कर रहा है? कौनैन के ताजदार से कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मसला हो, कोई मसला दरपेश आ जाए, किसी और दर पे नहीं जाना, दर मुस्तफ़ा पे जाना है मसले के हल के लिए। आज उम्मत के अंदर जितने मसाइल हैं, इन मसाइल का हल, फिरका वरीयत के खात्मे का हल, इंतहा पसंदी के खात्मे का हल, दहशतगर्दी के खात्मे का हल सुन्नत मुस्तफ़ा में है, हदीस रसूल के अंदर है। आज लोग अमन ढूंढ रहे हैं, आज लोग सलामती ढूंढ रहे हैं, आज लोग शिफा ढूंढ रहे हैं, आज लोग खुशियां ढूंढ रहे हैं बाबों के पास, धागों के पास, तवीज़ों के पास, टूनों के पास। याद रखो, अमन भी सुन्नत मुस्तफ़ा में, खुशहाली भी सुन्नत मुस्तफ़ा में। दुनिया का हर चैन, हर तरक्की, हर चीज मिलेगी सुन्नत मुस्तफ़ा से मिलेगी, सीरत मुस्तफ़ा से मिलेगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ऊंट को चुप करवाते हैं। और आज हम हैं कि अपने आका को, अपने प्यारे नबी, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान ही नहीं। हमें दुआ करें अल्लाह हमें अपने महबूब को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आपका मुकाम, आपका मर्तबा, आपकी हैसियत, आपका पैगाम, आपकी सुन्नत, आपका तरीका, आपकी सीरत, आपका किरदार अल्लाह हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अपनाएंगे तो फिर याद रखें, मुल्क के अंदर अमन आएगा, सलामती आएगी, खुशहाली आएगी। मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत आज जिन मसाइल का शिकार है, इन मसाइल का शिकार होने की वजह यह है, हमने प्यारे आका के फरमान को छोड़ दिया, हमने अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया, और आज हम देखने लगे, गैरों की तरफ देखने लगे। अपने मसाइल का हल अगर हम चाहते हैं तो उनके लिए हमें रजू करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार को। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।